परमेश्वर चाहे तो वो एक ही दिन में आपके जीवन में कार्य कर सकता है। वो सब कुछ जिसे पाने में आपको सालों लग जाते, वो आप एक ही दिन में प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद करते पिता, आज जो भी समस्या परेशानी हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं देरी के विषय में, विलंब के विषय में। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब लोग प्रार्थना करते हैं परंतु उसका उत्तर आने में विलंब होता है, देरी हो जाती है। या फिर कोई काम शुरू करते हैं और उसको कंप्लीट होने में कुछ समय लग जाता है, विलंब हो जाता है, देरी हो जाती है। जिस बात को देखकर, जिस विलंब को देखकर, जिस देरी को देखकर लोग परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, बहुत सारे तो विश्वास से पीछे हट जाते हैं। वे सोचते हैं कि अब परमेश्वर कार्य नहीं करेगा क्योंकि बहुत समय बीत चुका है, हमारी उम्र चली गई है और अभी भी कोई अच्छी जॉब हमारे पास नहीं है, हमारी शादी अभी भी नहीं हुई है। इस प्रकार की अनेक बातें लोगों के मन में रहती हैं। हमारे बच्चे अभी तक सेटल नहीं हुए हैं, उनका भविष्य अभी तक सिक्योर नहीं हुआ है, समय बहुत अधिक बीत चुका है, ऐसा लोग सोचते हैं। और इंतजार करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, कोई भी इंतजार करना पसंद नहीं करता है। परंतु परमेश्वर का वचन कुछ हमें सिखाता है। निर्गमन की किताब उसका 32 अध्याय और 1 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वह हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। दोस्तों, हम यहां पर पढ़ते हैं मूसा परमेश्वर के साथ में है, परमेश्वर की संगति में है। परमेश्वर वहां उसे व्यवस्था दे रहे हैं, उसे आज्ञाएं बता रहे हैं, उसे नियम कानून समझा रहे हैं। वो सीने पर्वत पर है और इजरायली लोग नीचे हैं, जंगल में हैं। और जब इजरायली लोगों ने देखा, अच्छा इसमें सारे इजरायली लोग नहीं बल्कि कुछ लोग जो गड़बड़ियां पैदा करते हैं, किसी भी समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गड़बड़ियां पैदा करते हैं, और ये उन्हीं में से कुछ लोग हैं। कुछ लोग तो बहुत अच्छे थे, कुछ लोग परमेश्वर के पीछे चलने वाले थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो गड़बड़ियां पैदा करते थे। और हमारे समाज में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो गड़बड़ियां पैदा करते हैं। और यहां पर कुछ ऐसे ही लोगों का एक ग्रुप भी है, और वो लोग कहने लगे कि मूसा को बहुत दिन बीत गए हैं, बहुत विलंब हो गया है, बहुत देरी हो गया है, क्योंकि मूसा को 40 दिन और 40 रात पर्वत पर हो गए थे परमेश्वर के साथ में। और वहां नीचे इजरायलियों ने सोचा कि मूसा मर गया है क्योंकि बहुत लंबा समय बीत चुका है। कितने दिन? केवल 40 दिन। और वो 40 दिन उन्हें लगा कि मानो वे 40 साल हो गए हों। बहुत लंबा समय लग रहा है उनको कि 40 दिन बहुत अधिक हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत विलंब हो गया है, बहुत देरी हो गई है, लेकिन मूसा का कोई पता नहीं चल रहा। जो मूसा हमें मिस्र देश से निकाल के इस जंगल में लेके आया है, उसका कुछ पता नहीं है, वो कहां गया, उसके साथ में क्या हुआ। और 40 दिन बीत चुके हैं, अब हमसे इंतजार नहीं होता, अब हमसे उसका इंतजार नहीं होता। इसलिए हारून, तू एक काम कर, तो हमारे लिए सोने का बछड़ा बना, ताकि हम उसे ईश्वर माने, ताकि वो अब हमारे आगे चले, ताकि वो हमारी अगुवाई करे। और उन्होंने परमेश्वर को नकार दिया। और इससे पहले यदि आप देखें तो इजरायली लोग परमेश्वर से मूसा के साथ में वादा करते हैं कि जो तेरी आज्ञाएं हैं उन पर हम चलेंगे, तेरे वचन के अनुसार हम करेंगे, तेरे दास मूसा की आज्ञाओं पर हम चलेंगे। और 40 दिन बाद, मात्र 40 दिन बाद, उन्होंने अपने माइंड को चेंज कर दिया, बदल दिया। उन्होंने छोड़ दिया परमेश्वर के वचन पर चलना, उन्होंने छोड़ दिया परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना। और पहली आज्ञा यही थी कि तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर न करके न मानना। और उन्होंने इसी आज्ञा को तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वे लोग इंतजार न कर सके। उन्हें लगा कि बहुत विलंब हो चुका है, बहुत देरी
हो चुकी है और इस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह कर दिया, परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह कर दिया और इसका दंड उन्हें मिला। तो यहां पर हम देखते हैं कि इजरायली लोग मूसा का इंतजार न कर सके, मूसा के लिए वेट न कर सके। दोस्तों, इसी प्रकार से आज भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे भाई बहन हैं जो परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं कर पाते। उन्होंने वादा तो किया, प्रभु से कहा तो कि प्रभु तू हमारा स्वामी है, तू हमारा प्रभु है, अब हम तेरी आज्ञाओं पर चलेंगे, तेरे वचनों के अनुसार चलेंगे, लेकिन इंतजार नहीं कर पाते हैं, इंतजार नहीं कर पाते हैं। जब थोड़ा विलंब होता है तो उन्हें लगता है कि बहुत अधिक समय बीत चुका है, बहुत अधिक समय बीत चुका है, बहुत देरी हो चुकी है, बहुत विलंब हो चुका है, अब आगे क्या होगा। दूसरे शब्दों में वो परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं रख पाते हैं, इसलिए वे अपने जीवन में आशीषों को खो देते हैं। तो दोस्तों, विलंब नहीं हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि मूसा नीचे आ जाता है, विलंब नहीं हुआ है। आपको लग रहा है कि विलंब हो चुका है, आपको लग रहा है कि देरी हो रही है, लेकिन देरी नहीं हो रही है। परमेश्वर के जो वादे हैं, परमेश्वर का जो प्लान है, वो कभी भी फेल नहीं होता, वो कभी भी असफल नहीं होता। जो प्लान उसने बनाया है आपके लिए, जो योजना उसके पास है आपके लिए, वो निश्चय उसे पूरा करेगा। देरी नहीं हुई है। आपको लग रहा है कि अभी मेरा भविष्य सिक्योर नहीं हुआ, आपको लग रहा है मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है, आपको लग रहा है मेरी शादी नहीं हुई, आपको लग रहा है आपके बच्चे सेटल नहीं हुए, आपको लग रहा है मेरा भविष्य अंधकार में है, आपको लग रहा है प्रार्थना का उत्तर आने में बहुत देर हो गया है, लेकिन अभी देरी नहीं हुई है, क्योंकि परमेश्वर का वादा, परमेश्वर का योजना कभी भी रुक नहीं सकती, वो 100% पूरी होती है। देरी नहीं हुई है। परमेश्वर चाहे तो आपको एक ही दिन में बहुत आगे बढ़ा सकता है, परमेश्वर चाहे तो वो एक ही दिन में आपके जीवन में कार्य कर सकता है। वो सब कुछ जिसे पाने में आपको सालों लग जाते, वो आप एक ही दिन में प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कुछ ही समय में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर के पीछे विश्वास योग्यता के साथ में चलना है, उसके वचनों पर भरोसा रखना है, उससे प्रार्थना करते रहना है और इंतजार करते रहना है। ये नहीं सोचना मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं काफी समय से और उत्तर नहीं आ रहा है, नहीं, आपको इंतजार करना है, उत्तर अवश्य आएगा। जो आपके लिए भला होगा, जो आपके लिए अच्छा होगा, वो प्रभु आपके जीवन में अवश्य करेंगे। सो निराश ना हो, दुखी ना हो, चिंतित ना हो, परेशान ना हो, प्रार्थना करते रहें, विश्वास में बने रहें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मैं संगीता सोरेन राउरकेला उड़ीसा से बोल रही हूँ। पिछले महीने मैं अपने बेटे के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। मेरा बेटा 3.5 साल का हो गया, पर इस घर में भी बहुत कोशिश करने के बाद भी, स्कूल जाने के बाद भी वो पढ़ने लिखने के लिए कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देता था, पेंसिल ही नहीं पकड़ता था। तो मैं प्रेयर टावर में प्रेयर करने के लिए रिक्वेस्ट की, तो मेरे लिए पूरे टीम ने, सिस्टर अमृता मसीह और ब्रदर पीके मसीह और उनके पूरे टीम ने प्रेयर कर दी। और अभी मेरा बेटा पूरी तरह से उसका स्कूल जाना, उसका पढ़ना लिखना और अपने खुद से पढ़ता है, लिखता है और पूरी तरह से चेंज हो गया है। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद, अब सिस्टर अमृता मसीह, पीके ब्रदर और उनके टीम को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और उनके मिनिस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए दुआ करती हूँ। थैंक यू, प्रेज सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने बड़े ही ध्यान से प्रभु के वचन को सुना और प्रभु के वचन ने आपसे बातचीत किया और ये वचन आपके जीवन में प्रैक्टिकली वर्क करेगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान अपने जीवनों से करते हैं। आज की शाम में जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग देश विदेशों से हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ इन भाई बहनों के प्रेम के लिए प्यारे परमेश्वर, जो कि वो तुझसे करते हैं पिता, और तेरी उपस्थिति में आने के लिए हर समय वो तैयार रहते पिता। एक एक के मन को परमेश्वर पिता आपने इस तरह से तैयार किया है कि प्रभु वो हमेशा संगति करने को तैयार रहते हैं। प्रभु
आप इसका प्रतिफल उन्हें देने पाएंगे। हाँ परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं आदर करती हूँ। हम सब मिलकर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जो हमारे मध्य उपस्थित है, उसका अलौकिक पवित्र आत्मा जो हमारे मध्य में है, उसका आदर अपने जीवनों से करें, क्योंकि वो आदर के योग्य परमेश्वर है, वो आदर के योग्य पिता है। हालेलुया, थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं आदर करती हूँ पिता कि आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इस समय हर एक जन अपने मुंह को खोलकर धन्यवाद कर रहा है प्रभु, आदर कर रहा है प्रभु जी। थैंक यू फादर। आज पूरे दिन भर में प्रभु आपके प्रोटेक्शन को, आपकी भलाइयों को, आपके आश्चर्य कर्मों को आपके बेटे बेटियों ने अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में देखा। प्रभु आपने संभाला, सुरक्षित रखा, हर एक खौफ खतरों और खतरे मुसीबतों से बचाया। और प्रभु आज की शाम में प्रभु हर एक को संगति में रखा है। प्रभु यदि आज कोई समस्या, दुख में, परेशानी में और बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, ट्रैप में है, जाल में फंसे हुए हैं, प्रभु यीशु तू उन्हें छुड़ाने के लिए आया, तू उन्हें संभालने के लिए आया है। प्रभु तू अपने लोगों को आजाद करता है प्रभु, और आज अपने लोगों को आप फ्री करे मेरे परमेश्वर। थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ उस लिखित वचन का, उस वचन का जो हमारे बीच में आया परमेश्वर पिता, और उस वचन के द्वारा तूने हमसे बातचीत किया प्रभु। ये तेरे कहे हुए शब्द है परमेश्वर, जो आज की शाम में तूने हम सबसे कहे पिता। हाँ मेरे प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि इस समय मेरे प्रभु आप चाहते हैं कि आपके लोग भरोसा करें तेरे वचन पर प्रभु जी। चाहे विलंब भी हो रहा है, परंतु प्रभु यदि लेट होती भी है, प्रभु तू अपने लोगों को आशीषित करता है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु इजराइलियों की तरह प्रभु आपके बेटे बेटियां ये गलती ना करने पाए परमेश्वर। जिस प्रकार मूसा के देरी से आने से प्रभु वो उस गड़बड़ी में चले गए प्रभु, जो उनके जीवन में हुई मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता यदि इनके जीवन में भी इसी प्रकार से कुछ हो रहा है पिता, कि इन्हें लग रहा है कि बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है, इनका समय निकल चुका है, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, क्योंकि इनका समय, इनकी बातें तेरे हाथों में है प्रभु। राइट टाइम आपके पास है, परफेक्ट बातें प्रभु यीशु मसीह आपके पास आपके लोगों के लिए है मेरे खुदा। और आप समय के परमेश्वर हैं, आप समय से बाहर या फिर समय से पहले कुछ भी नहीं करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए जिनका अभी तक मैरिज नहीं हो पाया, उन्हें लगता है कि उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई है, कि आपके पास उनके लिए प्रभु विशेष योजना है, आपके पास उनके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, इस बात को वो विश्वास करने पाए पिता, जो अभी तक अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो सके पिता परमेश्वर, आपके पास उनके लिए बेहतर योजना है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके पास कोई भी संतान नहीं, आपके पास उनके लिए आशीषें हैं मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो अभी तक भी पिता परमेश्वर अपने जीवनों में प्रभु आशीषें नहीं पा पाए प्रभु, परंतु आपने उन्हें आशीषित ठहराया प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते पिता, आज जो भी समस्या, परेशानी, बाधाएं, रुकावटें इनके जीवनों में है, यीशु नासरी के नाम से वो दूर हो जाए मेरे खुदा। क्योंकि यदि इन्हें लग रहा है प्रभु इन समस्याओं को, इन परेशानियों को, इन बीमारियों को, इन कर्जों को दूर होने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, परंतु तेरे पास परमेश्वर पिता प्रभु आपके लोगों के लिए सल्यूशन है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके जीवन से हर प्रकार का कर्जा दूर होने पाए, हर प्रकार का फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होने पाए, इनके फैमिली में जो प्रभु फैमिली कन्फ्लिक्ट्स है मेरे खुदावन, जो परिवार में टकराव है मेरे खुदावन, यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए, असीम शांति, मेल मिलाप इनके परिवारों में आए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज भी प्रभु जी हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप में मेरे पिता बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप है, बातचीत नहीं करते प्रभु, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते प्रभु। मैं दुआ करती हूँ सारी बातों को दूर करें और एक बहुत बड़ा चेंज इनकी लाइफ में होने पाए, एक राइट टाइम में प्रभु यीशु मसीह आप उनके जीवन में कार्य करें। इस समय जितने लोग बीमार हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह उनकी बीमारियों को डांटते हैं और कहते हैं इनके शरीरों को छोड़ दो यीशु नासरी के नाम से, और आज ही इसी वक्त परमेश्वर तेरे लोग चंगे हो जाएं, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। यदि आज प्रभु जितने भी लोग डेंगू की बीमारी से ग्रसित है, यीशु के नाम से ये बीमारी इनको छोड़कर चली जाए, कैंसर इनको छोड़कर चला जाए, पैरालाइज इनको छोड़कर चला जाए, हर प्रकार की स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम छोड़कर चली जाए, किडनी यीशु के नाम से रिस्टोर होने पाए, इनके बॉडी में जो भी परमेश्वर पिता प्रॉब्लम्स है यीशु के नाम से बॉडी प्रॉब्लम दूर होने पाए पिता, इनको पिता आप हील करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, सर से लेकर पैरों तक आपने इन्हें छूकर चंगा किया, क्योंकि आपका वचन इस बात को कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया
और बीमारियों को उठा लिया। प्रभु ये वचन प्रभु इनके जीवन में कार्य करे, ये विश्वास करे इस वचन पर प्रभु कि ये बीमार नहीं, क्योंकि बीमारियों को तूने अपने ऊपर लेकर इन्हें आजाद किया है परमेश्वर। थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे लोग इस वचन पर विश्वास करे खुदा, और इस वचन की घोषणा, इस वचन को हर दिन में अपने लिए प्रोक्लेम करने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके लोग चंगे हो गए हैं पिता। धन्यवाद। आज रात में अपने लोगों को अच्छी नींद दे मेरे परमेश्वर। प्रभु जो हर दिन वो बुरा सपना देखते हैं, हर दिन उन्हें प्रभु घबराहट, डर और बेचैनी उनके जीवन में बनी होती है, तेरा वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। यस माय लॉर्ड, आज इस वचन पर ये विश्वास करें कि ये डरने ना पाए, इनके जीवन से वो डर दूर हो यीशु नासरी के नाम से, और इन्हें अच्छी नींद आप दे प्रभु, सुकून भरी नींद दे प्रभु। यदि ये दवाइयां लेते हैं सोने के लिए प्रभु जी, या फिर प्रभु डिप्रेशन में है, उस डिप्रेशन को, स्ट्रेस से छुटकारा पाने के लिए बहुत से प्रभु यीशु मसीह एडिक्शंस में ये चले गए प्रभु, तो आज वो एडिक्शन, वो गलत बातें इनके जीवन को छोड़कर जाए यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने नौजवान यदि एडिक्शन में है, ड्रग्स एडिक्शंस में, अल्कोहल या अदर जो एडिक्शंस उनके लाइफ में है, यीशु के नाम से उनके जीवन से चले जाए पिता। थैंक यू, आपने आजाद किया हर एक उस जन को जो आज बंधनों में, अंधकार में और गलत बातों में प्रभु तूने आजाद किया, क्योंकि पिता आप अपने लोगों के जीवन में कार्य करते हैं सही समय पर प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। विशेष रूप से जो उन भाई बहनों को जो सेवा कार्यों में हर दिन प्रभु देश विदेशों से हमारे साथ में शामिल होते हैं पिता, वो वीडियोस को प्रभु अदर लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं, उन्हें भी तेरे राज्य में शामिल कर रहे हैं। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें भी आप फलवंत करे प्रभु, इन्हें आशीष दे। ये वो लोग हैं जिन्हें तू अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है पिता। धन्यवाद करते, हर एक जन को आशीष देते। एक एक प्रार्थना विनती को जो इंस्टाग्राम में, फेसबुक, टेलीग्राम और आज यूट्यूब कमेंट्स में आई है प्रभु, उन सब की विनतियों को पिता आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू फादर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के मीठे और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। यदि आपने प्रार्थना और वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष पाई है, यूं ही हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में आप शामिल हुए, वचन से आशीष पाएं, प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने पर है। आप अपनी गवाहियों को हमें जरूर से भेजें। आपकी गवाही बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरेगी। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह की।